हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में आई हुई नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो यूपी में आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें क्या योग्यता मांगी जा रही है, फॉर्म कब से अप्लाई होगी, कितनी पोस्ट होगी, सारी जो जानकारी हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है यूपी में उसमें क्या क्या लग रहा है और कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं फॉर्म के डेट का, तो फॉर्म फिलअप का होने का जो स्टार्टिंग डेट है वह जो है आपका 4 सितंबर है। यानी कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और फॉर्म के लास्ट जो डेट है वह है आपका 6 अक्टूबर, यानी कि 4 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। और फॉर्म में किसी भी कारण से अगर कोई भी त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उसके सुधार के लिए जो होगा अप्लाई हो पाएगा आपका 13 अक्टूबर तक। यानी कि 13 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म में किसी भी प्रकार की अगर गलती होती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। वही बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ी का। तो जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया, इनके लिए जो आपका फ़ी रखा गया एप्लीकेशन फ़ी वह है आपका 125 रुपया। वही अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का, एसटी या ईएसएम का, तो उसके लिए जो फ़ी रखा गया एप्लीकेशन फ़ी वह है आपका 65 रुपया। वही अगर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो उनके लिए जो पेमेंट रखा गया वो रखा गया आपका 25 रुपया। जो भी पेमेंट होने वाला है वह ऑनलाइन मोड से ही होगा। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें टोटल पोस्ट का। तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 1253 पोस्ट है। वही अगर हम लोग यहाँ पर एज का बात करते हैं तो जो एज काउंट होगा वो आपका 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग एज आपका काउंट होगा। इनमें मिनिमम एज जो मांगा गया है वह मांगा गया आपका 21 साल। वही मैक्सिमम एज जो मांगा गया है वो मांगा गया आपका 40 साल। लेकिन आपका जो कैटेगरी वाइज छूट जो मिलने वाला है इसमें वह 3 से लेकर के 5 साल तक जो है आपका छूट मिलने वाला है। जैसे हम बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस जो आपका कैटेगरी आता है इसका जो छूट इसमें मिलने वाला है 3 साल का मिलने वाला है। वही अगर हम लोग बात करते हैं एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इस सब में जो आपका 5 साल का छूट मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे जो आपका टोटल जो सीट था 1253, वह अलग अलग विषयों में कितनी कितनी सीट है उसके बारे में। जैसे बात करते हैं बोटनी का, तो बोटनी में जो है आपका 79 सीट है। वही केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आपका 87 सीट है। कॉमर्स का बात करते हैं तो 157 है। ड्राइंग और पेंटिंग का बात करते हैं तो 8 सीट है। इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो इनमें 61 सीट है। एजुकेशन का बात करते हैं तो 14 सीट है। इंग्लिश का बात करते हैं तो 92 है। ज्योग्राफी का बात करते हैं तो 46 है। हिंदी का बात करते हैं तो 87 है। हिस्ट्री का बात करते हैं तो 58 है। वही हम आगे बात करेंगे यहाँ पर अन्य जो विषय है, जैसे होम साइंस है। होम साइंस का बात करते हैं तो सीटों की संख्या आपका 28 है। मैथ का बात करते हैं तो 79 है। डिफेंस स्टडी का बात करते हैं तो इनमें सीट की संख्या 2 है। फिलॉसफी का बात करते हैं तो इनमें सीट की संख्या 14 है। वही फिजिकल एजुकेशन का बात करते हैं तो सीटों की संख्या जो आपका 59 है। फिजिक्स का बात करते हैं तो 60 है। पॉलिटिकल साइंस का बात करते हैं तो 57 है। साइकोलॉजी का बात करते हैं तो 31 है। म्यूजिक ज्ञान जिस वोकल का बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सीटों की संख्या 6 है। वही आगे हम बात करेंगे अन्य विषयों का, जैसे सितार का बात करते हैं, म्यूजिक वादन सितार का, तो इनमें सीट की संख्या आपका 4 है। म्यूजिक वादन तबला का बात करते हैं तो सीट की संख्या जो है आपका 4 है इसमें भी। संस्कृत का बात करते हैं तो सीटों की संख्या 56 है। सोशियोलॉजी का बात करते हैं तो सीटों की संख्या 78 है। उर्दू का बात करते हैं सीटों की संख्या 3 है। जूलॉजी का बात करते हैं सीटों की संख्या आपका 79 है। एस्थेटिक्स का बात करते हैं तो सीट की संख्या 2 है। कंप्यूटर साइंस का बात करते हैं तो 1 है। पर्शियन का बात करते हैं तो सीटों की संख्या 1 है। इस प्रकार कुल मिलाकर के जो सीटों की संख्या है वह है आपका 1253। ये अलग अलग जो विषय है, अलग अलग विषय में हम लोग देखें कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। वही हम बात करते हैं इसमें योग्यता का। तो योग्यता इसका देख लेते हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगा जा रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो
चीज़ यहाँ पे कंडीशन रखा गया है, इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। और मास्टर डिग्री में कितना % आपका होना चाहिए, तो 55%। इसके बाद जो है आपका PhD डिग्री होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपका NET यानी कि नेट का, चाहे आपका सेट का होता है, ACT सेट का, या फिर आपका स्लेट SLET, इनमें से कोई भी जो एग्ज़ाम है आपको क्वालिफाई करा होना चाहिए। यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास 55% के साथ होना चाहिए, PhD का डिग्री होना चाहिए, और जो है आपका नेट, सेट या स्लेट, इसमें से तीनों में से कोई जो है आपको एक क्वालिफाई किया होना चाहिए। अगर ऐसे है तो आप इस फॉर्म के लिए योग्य है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।